अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शब्बीर। ग्रुपों में जो सबसे ज़्यादा सवाल आजकल पूछा जा रहा है वो बर्ड का इनफर्टाइलिटी। एग दे दिए हैं फीमेल ने लेकिन वो इनफर्टाइल है। उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात क्या है कि जैसे कि आप ब्रायलर और ब्रीडर ब्रीडर अंडे देती है और ब्रायलर का आप गोश्त खाते हैं। ब्रीडर अंडे सिर्फ फीड खाती है और अंडे देती है। फीमेल बर्ड्स के अंदर एक सर्कल शुरू हो जाता है अंडे बनने का। जैसे ही उसकी एज बालिग होती है उसके अंदर बर्ड अंडे बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर उसको चाहिए होता है कि मेल का स्पर्म, जैसे कि मुर्गा अगर उसको दे दिया जाए तो वो अंडे फर्टाइल होंगे, उसमें से बच्चा पैदा होने की सलाहियत होगी। अगर उसको मेल का स्पर्म नहीं मिलेगा तो उसके अंदर अंडे तो वो दे देगी लेकिन वो उसमें फर्टाइल नहीं होंगे, उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं होगी। तो इसके लिए होता क्या है कि अक्सर हम जब लड़की ब्याह के लाते हैं, बच्चा नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं जी कुड़ी बदलो। लेकिन इसमें ये होता है कि बर्ड्स में होता है कि अगर अंडे फीमेल दे रही है और वो फर्टाइल नहीं है तो इसमें मुंडा बदलो। तो बर्ड का जो है ना मेल हमेशा बदल दिया जाता है, लेकिन इससे पहले कुछ करने वाले काम होते हैं, कुछ फैक्टर हैं इसके अंदर। सबसे पहला, अगर आपका पेयर बाउंड नहीं है, बर्ड फीमेल बर्ड की उम्र ज़्यादा है, मेल बर्ड की उम्र कम है और वो आपस में बाउंड नहीं है, तो फीमेल अगर हीट पे आ गई है और मेल उसके साथ क्रॉस नहीं कर रहा तो फीमेल ने तो अंडे दे देने हैं, तो वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। जैसे कि मेरा ये एक पेयर है रेड अल्बाइनो टू ब्लैक अल्बाइनो, 3 इसने अंडे दिए हुए हैं और तीनों इनफर्टाइल हैं। इनफर्टाइल क्यों हो गए हैं? क्योंकि फीमेल हीट के ऊपर थी, वो पर उसने खिलार के बैठती थी तो मैंने उसको मेल दे दिया। मेल के साथ बाउंड नहीं है, मेल की एज कम है, तो मेल ने उसको क्रॉस नहीं किया तो वो अंडे फर्टाइल नहीं हुए। एक फैक्टर तो ये हो गया। और अगर आपने डीएनए नहीं कराया और मेल टू मेल लगे हुए तो अंडे नहीं देंगे, क्रॉस तो करेंगे। अगर फीमेल टू फीमेल लग गई है तो अंडे तो आएंगे लेकिन उसमें मेल का स्पर्म तो नहीं है, तो वो फीमेल टू फीमेल है, इसलिए उसके भी अंडे जो है ना इनफर्टाइल होंगे। और इसमें जो सबसे जो बेसिक वो चीज़ है कि डीएनए करवा के अगर आपने पेयर लगा लिया है तो वो बाउंड नहीं होते। अगर वो बाउंड नहीं है, जल्दी जल्दी में अगर आपने पेयर लगाया है, अंडे दे दिए हैं, अगर वो बाउंड नहीं है तो वो मेल ने उसका क्रॉस नहीं किया फीमेल के साथ, तो अंडों में फर्टाइलिटी इशू आएगा। पेयर पट्ठों से तैयार हुआ है और उनका पहला क्लच है, तो पहला क्लच अक्सर जो है वो इसी तरह ही होता है, फर्टाइल एग नहीं होते क्योंकि इनके तजर्बा नहीं होता, बच्चों से तैयार होते हैं। लेकिन दूसरा क्लच भी अगर इनफर्टाइल आ रहा है, अगर दूसरा क्लच भी इनफर्टाइल आ रहा है, और चुप का चुप, एक तो चुप नहीं करते। अच्छा, इसीलिए मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे जो है ना गोल्डियन और दूसरी चीज़ें पसंद है कि शोर वो डालते हैं। अच्छा, अगर दूसरा क्लच भी इनफर्टाइल आया है तो उसमें आपने मेल चेंज कर लेना है, और हमेशा बॉक्स लगाने से पहले पेयर को बाउंड करें। पेयर आपस में जो है ना फीड एक्सचेंज कर रहे हो, पास पास बैठ रहे हो, प्यार कर रहे हो एक दूसरे को, लव बर्ड नाम ही इस चीज़ का। अगर एक दूसरे को प्यार कर रहे हो तब उनको आपने बॉक्स देने हैं, उसके अलावा उसको बॉक्स नहीं देने। तो ये तो इशू था। एक और इशू, अगर ये पिंजरा हिल रहा है, ऊपर वाले बर्ड हिला रहे हैं, बच्चे हिला रहे हैं, आप हिला रहे हैं, तब भी ये बर्ड डिस्टर्ब होकर बॉक्स से बाहर आ जाएगा, अंडों को हीट नहीं मिलेगी और अंडे हो जाएंगे इनफर्टाइल। अगर गुजरगाह है, बच्चे आ जा रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, दरवाज़ा बार बार खोल रहे हैं, इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब भी ये डिस्टर्ब होंगे, बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। अगर कमरे का, घर का टेम्परेचर, जहाँ पे शेड है, इसका टेम्परेचर यकसर चेंज हो जाता है 5 डिग्री, तो ये बर्ड डिस्टर्ब होंगे और ये बॉक्स में नहीं जाएंगे या बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह अगर आपने टेम्परेचर को हाई करना है तो 1-1 डिग्री एक दिन में हाई करेंगे, अगर टेम्परेचर को लो करना है तो 1-1 डिग्री एक दिन में लो करेंगे। ये थी कुछ बेसिक बातें कि कैसे आपका पेयर जो अंडे दे भी रहा है लेकिन वो फर्टाइल नहीं हो रहा, उसमें बच्चे नहीं निकल रहे। तो ये छोटी सी बेसिक वो है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे एग बाउंडिंग होती है, इनको फीमेल्स को वो मर जाती हैं
क्या कौन से न्यूट्रेंट्स इनको देने चाहिए जब इन्होंने अंडे देने हैं, अंडे देने से पहले कौन से न्यूट्रेंट देने चाहिए, जब बच्चे निकलते हैं तब कौन से न्यूट्रेंट देने हैं, सॉफ्ट फूड कब कब देनी है, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो न्यू फैंसियर फंसा हुआ है, पेयर लगा ली है उसने, मेरी तरह, मैं भी न्यू फैंसियर हूँ, तो मेरी तरह वो न्यू फैंसियर फंसा हुआ है, पेयर लगा लिए हैं, लेकिन वो उसमें से अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे या अंडे फर्टाइल नहीं है, तो ये उनके लिए वीडियो है। तो कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। अगर फीड ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया केज के अंदर से, तब भी बर्ड डिस्टर्ब होकर बाहर बैठेगा, उसे सबसे पहले पेट पूजा, फिर कम दूजा। तो सबसे पहले उसने अपना पेट भरने की उसमें वो करना है, तो बॉक्स से बाहर आ जाएगा। जब बॉक्स से बाहर आएगा तो फिर क्या होगा, वो अंडों को हीट नहीं मिलेगी और अंडे हो जाएंगे इनफर्टाइल। तो ये छोटी सी बातें हैं, बर्ड डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरह के फैक्टर भी हैं कि अगर एक केज में 4 बर्ड छोड़ दिए और 2 बॉक्स लगा दिए हैं, वो आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ने के बाद भी जो है वो अंडे जो है ना एक दूसरे के तोड़ भी सकते हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बॉक्सेस से बाहर आ जाएंगे, अनफर्टाइल होते हैं। इसीलिए तो कॉलोनी के जो है ना, कॉलोनी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कॉलोनी के कुछ नुकसान भी होते हैं। और सिंगल सिंगल पेड़ लगाने के ये फ़ायदा होता है कि आपको बर्ड के ऊपर नज़र भी रहती है और बर्ड में ये कुछ मामला जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और अगर आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।